हेलो मित्रों, मैं हूं सुमित नागरकोटी और आज मैं आपको एक शापित आईने की हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। अभिनव एक सामान्य से लड़के की तरह था। वो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। अभिनव को पढ़ना लिखना बहुत पसंद था। वो हर रोज स्कूल से लौटकर घंटों पढ़ाई करता। एक दिन अभिनव की नज़र घर के स्टोर रूम में पड़े एक पुराने आईने पर पड़ी। वो बहुत ही खूबसूरत आईना था। उसके चारों तरफ बहुत ही बेहतरीन नक्काशी की गई थी। आईने के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा टूटा हुआ कोना था। अभिनव ने सोचा कि वो इस आईने की मरम्मत करके अपने कमरे में लगा लेगा। अगले दिन अभिनव ने स्कूल से लौटकर आईने को स्टोर रूम से निकाला और अपने कमरे में ले गया। उसने कांच का टूटा हुआ हिस्सा बदलवा दिया और आईने को अपने कमरे की दीवार पर लगा दिया। आईना बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उस रात अभिनव ने आईने में अपना परिवर्तित प्रतिबिंब देखा। कुछ अजीब सा फील हुआ, पर उसने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम है। वो सो गया। अगली रात फिर उसे लगा कि आईने में उसका चेहरा कुछ अलग सा दिख रहा है। उसकी आंखों के नीचे कालापन था और चेहरे पर एक डरावना भाव छाया हुआ था। अभिनव घबरा गया। उसने आईने को ढकने का डिसाइड किया, पर अगली सुबह जब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसकी नज़र फिर आईने पर गई। उसने सोचा शायद कल रात को जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मेरा भ्रम था। उसने आईने को खोल दिया, लेकिन जैसे ही वो आईने में अपने चेहरे को देखा, वैसे ही डर की एक लहर उसके शरीर से गुजरी। उसका चेहरा एकदम से बदल गया था। उसकी आंखें लाल और भयानक लग रही थी और मुंह पर एक क्रीपी स्माइल थी। अभिनव चिल्ला पड़ा और भागता हुआ स्कूल के लिए निकल गया। उस दिन वो स्कूल में बहुत परेशान रहा। उसके दोस्तों ने पूछा कि क्या हुआ है, लेकिन वो कुछ नहीं बता पाया। उसने सोचा कि शायद ये सब उसका वहम है। शाम को वो अपने दोस्त राहुल के साथ घर लौटा। राहुल ने कहा, चल तेरे कमरे में चलते हैं। अभिनव ने मना कर दिया, लेकिन राहुल जिद पर अड़ा था। दोनों अभिनव के कमरे में पहुंचे। राहुल ने कमरे का नज़ारा देखा और कहा, वाह क्या खूबसूरत आईना है। वो आईने के पास गया और उसमें अपनी रिफ्लेक्शन देखने लगा। अचानक राहुल चिल्लाया और पीछे हट गया। उसने कहा, यह आईना कुछ गड़बड़ है। मेरा चेहरा इसमें काला और भयानक लग रहा है। अभिनव जान गया कि यह आईना किसी तरह का अभिशापित है। उसने राहुल से कहा, चलो यहाँ से। वो राहुल को वहाँ से ले गया। राहुल बहुत डर गया था। रात को सोने से पहले अभिनव ने आईने पर कपड़ा डाल दिया, लेकिन रात के करीब 2:30 बजे उसे नींद में किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि आईने से कोई निकलकर उसकी तरफ आ रहा है। वो उसका खुद का रिफ्लेक्शन था। अभिनव चिल्लाया और उछलकर बिस्तर से उठा। उसने लाइट जलाई तो कोई नहीं था। फिर उसने आईने की तरफ देखा तो वहाँ भी सब सामान्य लग रहा था, लेकिन अभिनव जानता था कि आईने में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगली सुबह उसने उस आईने को अपने कमरे से हटाकर घर के पीछे एक गोदाम में रख दिया, लेकिन रात को उसे फिर से वही सपना आया कि आईने से उसका प्रतिबिंब निकलकर उस पर हमला कर रहा है। अगले दिन अभिनव ने उस आईने को गांव के बाहर जंगल में ले जाकर दबा दिया। वापस आते वक्त उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वो घर तक सुरक्षित पहुंच गया। उस रात उसे फिर वही सपना आया। इस बार आईने का प्रतिबिंब उसके कमरे में घुस आया और उसके गले पर हाथ डालकर उसे मारने की कोशिश करने लगा। अभिनव हांफते हुए जाग गया। उसे समझ में आया कि वो आईना किसी तरह का अभिशापित था और अब तक उसका प्रेत उसका पीछा करने लगा था। उसे आईने को पूरी तरह नष्ट करना होगा।
अगले दिन अभिनव एक बड़े हथौड़े के साथ जंगल में गया। उसने आईने को निकाला और हथौड़े से उस पर प्रहार करना शुरू किया। आईना टूट टूट कर अलग होने लगा। तभी अचानक आईने से एक चीखने वाली आवाज़ बाहर निकली और एक काला साया उड़कर आसमान में गायब हो गया। अभिनव ने सारे टुकड़े इकट्ठा किए और एक गहरे गड्ढे में दबा दिए। उसे राहत मिली कि अंत में उस अभिशापित आईने का प्रेत उसका पीछा करना बंद कर देगा। वह लौटकर अपने घर की तरफ चल पड़ा, जहाँ उसका परिवार उसकी राह देख रहा था।